Hello and welcome. This is Kamran Khan and you are watching a video of Excellence Study Circle. इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसके सीबीएसई बोर्ड में आने के चांसेस 99.99999%। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑलराइट, और वो जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है चैप्टर ट्रायंगल को। तो एक क्विक डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग कि इसके सिलेबस में इस पर्टिकुलर ईयर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो सीबीएसई ने इस साल हमें कुछ 5 पॉइंट्स दिए हैं और वो हमसे चाहती है कि इन 5 पॉइंट्स को हम लोग बहुत प्रॉपर्ली समझ के रखें। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास में, मैं आपको थोड़ा फेवर करते हुए एग्जैक्टली बताता चलता हूं कि है क्या क्या। जो सबसे पहला जो थियरम है हमारे पास में, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब कि बीपीटी। बीपीटी के बारे में इसमें डिस्कशन हो रहा है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो ये हमसे ये बात सिंपल सी बात कहता है कि एक लाइन है जिसमें ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ किया और वही लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए बाकी बचे हुए 2 साइड्स को। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो नॉर्मली इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, बाकी बचे हुए दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, जिसको कहते हैं हम लोग बीपीटी। और इसको अभी हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या है ये और इसका प्रूफ कैसे होता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड थ्योरम है हमारे पास में, वो सिंपली दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ओके, बाकी बचे हुए जो 3 थ्योरम है, ये 3, जैसे कि स्टैंडर्ड 9th में 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे, हमें आके 10th में उन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होंगे और इस साल इस पर्टिकुलरली 3 ही क्राइटेरिया हैं जिनको हमें यूज करना है। अब वो क्या क्या है क्राइटेरिया, वो आपके पास में यहाँ पे मेंशन्ड है। ये आपसे कह रहा है कि इफ इन 2 ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि 2 ट्रायंगल में एंगल सारे के सारे इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। मतलब कि ये क्राइटेरिया है एंगल 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 का। ओके, वेयर एज एकदम सेम फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में, उसमें हमसे कहा जा रहा है कि साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional and this is the thing that you need to keep in your mind कि जब 2 ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं तो उनके साइड्स इक्वल होते हैं। whereas 2 ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन एक्चुअली में वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वर्ड यूज किया गया है साइड्स के कनेक्शन में, प्रोपोर्शनल। और इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली में साइड 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 की क्राइटेरिया है। ओके, एक और बचा हमारे पास में, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब कि 2 ट्रायंगल हैं, दोनों में एक एक एंगल इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो मतलब क्या है ये इसका, कि वो है साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया। और यही 5 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास में, यही 5 थ्योरम्स हैं हमारे पास में, जो सीबीएसई चाहती है कि हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ें, समझें और उसके साथ में रेडी हो जाएं। ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई जब भी हमें सिलेबस देता है तो अगर वो ज्योमेट्री का है तो उस थ्योरम के आगे या तो लिखा होता है प्रूफ या फिर लिखा होता है मोटिवेट। ऑलराइट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरम है जिसके आगे लिखा हुआ है प्रूफ, बाकी सारे के सारे थ्योरम के आगे में लिखा हुआ है मोटिवेट। अब ये होता है क्या, इस बात को समझो कि अगर किसी थ्योरम के आगे लिखा हुआ है प्रूफ तो सीबीएसई हमसे उसका प्रूफ पूछेगा, और अगर लिखा हुआ है मोटिवेट तो सीबीएसई हमसे उसका प्रूफ नहीं पूछेगा, उसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट,
तो अब बड़ा अच्छा यहां से ऑब्जर्वेशन मिल रहा है हमें कि सिर्फ एक थ्योरम है, ओनली वन, जिसके आगे लिखा हुआ है प्रूफ, और यही है वो क्वेश्चन जो सीबीएसई आपसे पूछने भी वाला है, और इसका आने का चांसेस 99.9999, जितना 9 आप लगा सकते हैं उतना 9%। दैट इज प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऑलराइट, तो इसको अभी हम लोग वेरी प्रॉपर्ली समझेंगे कि ये क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है इसके अंदर में, और अल्टीमेटली कि इसका प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो दो बातें हैं, दोनों बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहली बात कि ये जो लाइन हमने बनाया है ना डीई, इसके साथ में दो कंडीशंस आएंगे हमारे पास में। पहला कंडीशन जो होगा, ये जो डीई है दिस हैज टू बी पैरेलल टू बीसी, वो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। ओके, जो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारे पास में, वो बीई जो है वो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। और दूसरा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट कि वो जो लाइन है, क्योंकि अगर मान लो कि बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन बनाया तो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो ट्राइंगल के नीचे, तो आउटसाइड द ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल के अंदर जो कि डी ऑलरेडी बना हुआ है, और एक ट्राइंगल के बाहर ही लेकिन ऊपर। तो इन दोनों कंडीशन में ना, ये कंडीशन और ये कंडीशन जो है हमारे पास में, इसमें ये साइड जो है ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाएगा डीई का। दो क्राइटेरियाज रहेंगे, एक तो डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है, दूसरा डीई जो है इट शुड इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी। और अगर ऐसा होता है तो ये जो डीई है वो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा, मतलब कि AD अपॉन में DB एंड दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन में EC। और उससे निकलता है कंक्लूजन जो कहलाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट। ऑलराइट, और यही होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर एक लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ किया है ट्राइंगल के किसी भी साइड के, और वो लाइन बाकी दोनों साइड को कर रहा है इंटरसेक्ट, तो जब वो करेगा इंटरसेक्ट इन दोनों पॉइंट्स पे, तो वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। दिस इज एक्चुअली नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके प्रूफ के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। जो प्रूफ है इसका एक्चुअली वो कैसे होता है, इसके अंदर में सबसे पहली बात यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि 4 कंस्ट्रक्शन आएंगे। ठीक है, 4 कंस्ट्रक्शन होंगे हमारे पास में। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो जाएगा हमारे पास में, वो इस पॉइंट डी को ई से हमें ज्वाइन कर देना है। ऑलराइट, पॉइंट डी को ई से ज्वाइन कर देना है, पहला कंस्ट्रक्शन। ओके, हो गया, बहुत सिंपल सी बात। दूसरा कंस्ट्रक्शन बी और ई को ज्वाइन कर देना है, अगेन बहुत सिंपल सी बात, ये भी हमने कर लिया, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा कंस्ट्रक्शन, ये जो पॉइंट ई आपको दिख रहा है, यहां से आपको ए बी के ऊपर में एक परपेंडिकुलर लाइन, कोई नॉर्मल लाइन नहीं, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। उसको आपने ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर में, ए बी के ऊपर में। नाउ सेम अब यहां से ड्रॉ करना है, जो कि फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास में, कि डी से, पॉइंट डी से इस बार कहां पे, ए सी के ऊपर में। तो यहां से AC के ऊपर में एक परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 4 कंस्ट्रक्शन हो गए। पहला कंस्ट्रक्शन D से C को ज्वाइन किया हमने, B से E को ज्वाइन किया दूसरा कंस्ट्रक्शन, और 2 परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाया है, एक E से M पे और D से N तक, मतलब AC और AB के ऊपर। ये 4 कंस्ट्रक्शन है, इसको एकदम थॉरली दिमाग में आपको फीड कर लेना है। सबसे पहला पार्ट जो प्रूविंग में आएगा, यही कंस्ट्रक्शन पार्ट आपके पास में लिखाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में, एक थियरम है जो आपको स्टैंडर्ड 9th में पढ़ाया जाता है, और उसी को यहां पे यूज किया गया। थियरम हमसे क्या कहता है कि 2 पैरेलल लाइन है हमारे पास में, उनके बीच में 2 ट्राइंगल हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन है हमारे पास में और उनके बीच में हमने 2 ट्राइंगल ऐसे बना दिया। ओके, एक कंडीशन है, अगर सुनना अच्छे से, अगर इन दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो कॉमन है, जैसे कि 2 ट्रायंगल आपको यहां विजिबल होने चाहिए, फर्स्ट शुड बी BDC, द अदर शुड बी BEC। इन दोनों का जो बेस है वो BC है। तो अगर इनका बेस इक्वल है और दोनों ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। रीजन उसके पीछे क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास में
एरिया का फॉर्मूला दैट इज हाफ इनटू बेस, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना हो गया BC, ठीक है। और हाइट, हाइट इज एक्चुअली जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, मतलब कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, तो वेरी नेचुरली दोनों ट्राइंगल के लिए वो तो सेम होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग H, और इस वजह से दोनों ट्राइंगल का एरिया हो जाता है इक्वल। एकदम इसी प्रॉपर्टी को अभी यहां पे अगर हम लोग यूज करें, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था उसमें अगर यूज करें, तो दो ट्रायंगल यहां से निकलेगा। पहला ट्रायंगल आपके पास में निकलेगा DEB, दिस शुड बी द फर्स्ट ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में जो होगा दैट विल बी BEC। ओके, तो DEB एंड DEC, ये दो ट्रायंगल है। ऑब्जर्व करना बढ़िया से, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब कि DE एक लाइन है, BC एक लाइन है, दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। और इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो भी कॉमन है, बेस है उनका DE। ऑलराइट, तो वेरी नेचुरली ये दोनों चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल। ओके, दोनों का एरिया हो गया इक्वल। तो दो बातें हमें यहां से ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि चार कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद फिर एक प्रॉपर्टी है कि टू ट्राइंगल्स बिटवीन अ पैरेलल लाइंस इफ दे हैव अ कॉमन बेस दे हैव इक्वल एरिया। इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। दो स्टेप में होगा, यहां से कुछ ट्राइंगल का सिलेक्शन है, ओके, और उन ट्राइंगल्स का सिलेक्शन जैसे जैसे अभी हो रहा है, यू नीड टू कीप दोस ट्राइंगल्स अकॉर्डिंगली इन योर माइंड। सबसे पहले दो ट्राइंगल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं ताकि दिमाग में आपके प्रोसेस होता रहे साथ में। पहला ट्राइंगल जो होगा वो होगा ADE, ओके, वो ट्राइंगल हमारे पास में हो जाएगा दैट इज ADE, पहला ट्राइंगल ADE। तो अब इसका एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहां से जो प्रोसेस जाएगा, पहले तो हमने यहां पे मेंशन कर दिया दैट इज हाफ, ये पार्ट आ गया हमारे पास में दैट इज हाफ। उसके बाद फिर हमारे पास में यहां से आ गया ये AD, इसको ले लिया हमने बेस, क्योंकि ट्राइंगल हमने क्या सिलेक्ट किया, ADE, इस साइड से ले लिया हमने बेस, और हाइट हमेशा बेस के ऊपर जाता है, तो बेस हो गया यहां से ME, सॉरी हाइट हो गया ME, तो बेस आपके पास में AD और हाइट हो गया आपके पास में ME, वेरी सिंपल। ओके, तो सबसे पहला ट्राइंगल जो हमने सेलेक्ट किया वो कौन सा था, ADE, इसका निकाल दिया हमने एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ट्राइंगल, इसको प्रॉपर्ली दिमाग में फीड कर लेना है, दूसरा ट्राइंगल दैट इज DEB, ओके। अब इसका जो बेस है वो क्या निकल गया हमारे पास में, DB। अब यहां से एक विजुअलाइजेशन के तौर पे ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि BPT का जो कंक्लूजन आने वाला है वो आने वाला है AD अपॉन में DB। इस वजह से पहला जो ट्राइंगल हमने सेलेक्ट किया उसका बेस हमने रखा AD, दूसरा ट्राइंगल जो हमने सेलेक्ट किया उसका बेस हमने रख दिया DB। ऑलराइट, तो अब यहां से अगला स्टेप जो है हमारे पास में, अब इसका भी, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो ट्राइंगल हमने सेलेक्ट किया है दैट इज DEB, इसका जो एरिया होगा वो हाफ आ गया, बेस हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया BD, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेशियो में चाहिए वो चीज। साथ में आता है यहां से ME, क्योंकि ME इसका हाइट होता है, और ये बात समझने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझ लेना कि जो ट्राइंगल है इसको रोटेट करके अगर हम लोग सीधा प्रेजेंट करें तो वो अपीयर होगा कुछ ऐसा, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा अपीयर होगा। अब इसका अगर हमें हाइट चाहिए होगा तो वेरी नेचुरली वो ट्राइंगल के बाहर ही आएगा, एंड दिस विल बी द हाइट। तो इस वजह से इसका जो हाइट है वो बाहर की ओर चला जाता है, EM इसका हाइट हो जाता है, ओके। तो यहां से EM कहें हम लोग या फिर ME कहें हम लोग, सेम थिंग। तो यहां से आपके पास में दैट इज ट्राइंगल DEB का जो एरिया है वो क्या हो गया, हाफ इनटू बेस, बेस हमने ले लिया BD और हाइट आ गया हमारे पास में ME, वेरी सिंपल एज इट इज, ओके। अब इसको हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों के एरिया को डिवीजन करेंगे। तो जैसे इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि पहला जो ट्राइंगल था ADE, ठीक है, ऊपर उसकी वैल्यू हमने लिख दी हाफ इनटू AD इनटू ME। दूसरा जो ट्राइंगल हमारे पास में दैट इज DEB, ओके, उसकी वैल्यू हमने यहां पुट कर दी दैट इज हाफ इनटू BD इनटू ME।
वेरी स्मूथली यहां से हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हमारे पास में एमी और एमी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद में एक चीज हमारे पास में बचेगी, वो क्या बचेगी, दैट इज यहां से क्या बचेगा एडी, और नीचे से क्या बचेगा हमारे पास में बीडी। तो कुछ कंक्लूजन के तौर पे हमारे पास में ये प्रोसेस आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB विल बी इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन में BD, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें लॉक करके रखना है। अब ये जो काम हमने किया है ना, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है, इसको हमें फिर से एक बार करना होगा। इस सिचुएशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड में बेस लिया था, इस सिचुएशन में हम लोग अब राइट हैंड साइड में बेस लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से जो बेस लेंगे अल्टीमेटली हम लोग ट्राइंगल, वही ट्राइंगल फिर से रिपीट में आएगा। तो पहला दो ट्राइंगल जो हमारे पास में होगा, फर्स्ट ट्राइंगल विल बी दिस ADE, जो कि इससे पहले वाले ट्राइंगल में हमने लिया था, ठीक है। तो इससे पहले वाले ट्राइंगल में भी इसी ट्राइंगल को लिया था हमने, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि इसका बेस और इसका हाइट चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर यही ट्राइंगल है हमारे पास में, दैट इज ADE, तो वी आर कंप्लीटली फ्री फॉर इट कि बेस इसका कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, वो AE भी हो सकता है, वो DE भी हो सकता है, और वो AD भी हो सकता है। लेकिन जिस साइड बेस होता है उसी साइड के अकॉर्डिंगली हमें हाइट को लेना होता है। तो यहाँ पे वही काम हुआ है। अब अगर इस बार हम लोग AE को बेस कंसिडर करते हैं, अगर इस बार हम लोग AE को बेस कंसिडर करते हैं, तो वेरी नेचुरली हमें DN को हाइट लेना होगा। तो वेरी सेम थिंग हैज बीन रिटन ओवर हियर फॉर यू, ये हाफ इनटू AE, बेस हो गया AE और हाइट कितना हो गया हमारे पास में, दैट इज DN, ओके। उसके बाद फिर इस बार ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस हमें चाहिए EC। तो EC के अकॉर्डिंगली इस बार जो ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास में, वो राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा, दैट इज DEC, DEC। ये ट्राइंगल जो हो जाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, फिर से इसका बेस एरिया निकालेंगे। तो एरिया में क्या हो जाता है, हाफ, वेल एंड गुड। फिर क्या आ गया हमारे पास में, EC, क्योंकि इंटेंशनली हमें बेस यही रखना है। एज ए सेड कि एक ट्राइंगल में बेस वॉलंटरली हम लोग खुद से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमने EC को ही सेलेक्ट किया। रीजन इज दिस कि कंक्लूजन में हमारे पास में AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC चाहिए। जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि BPT का कंक्लूजन वही है, तो हम लोग यहां से AE को यहां से EC को यहां से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब अल्टीमेटली जो अगला स्टेप होगा हमारे पास में, वो ये जाएगा, फिर से सेम काम कि दोनों को कर देंगे डिवाइड। तो जैसे ही डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको यहां से जाके मिलेगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, ऊपर में इनका वैल्यू होगा, नीचे में इनका वैल्यू होगा, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है उसको रिप्लेस हमने कर दिया। यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में DN कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में जाके सिर्फ बचेगा आपके पास में, दैट इज AE अपॉन में EC, ओके। अब थोड़ा अलर्ट होने वाली बात है यहाँ पे, A अपॉन में EC, और यहां से क्या मिल गया हमें, ADE अपॉन में DEC, ओके। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको एकदम दिमाग में आपको फीड करना है। ये कैसे हो गया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली बात कि ऑब्जर्व करने वाली बात यहां से ये है कि जो चेंज है दोनों में, वो दोनों के डिनोमिनेटर में है, दोनों के डिनोमिनेटर में है। यहां पे जो ट्रायंगल है वो क्या है, DEC, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास में, ऑलराइट। और सेकंड नीचे में इसको रिप्लेस करके हमने ये लिख दिया है, दैट इज DEB। जो बहुत स्टार्टिंग में ही हमने इस बात को कंक्लूड करके रख लिया था, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं और उनका बेस सेम है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो यहां से पिक एंड चूज करके इसको कर दिया हमने रिप्लेस, और अल्टीमेटली हमें ये वैल्यू मिल गई फिर, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जैसी मिल गई है हमें, तो अब इससे बहुत बड़ा हमें फेवर मिल गया है, क्योंकि अब ये जो कंक्लूजन है इसमें से फर्दर अब इसको अगर कंपेयर करते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन से, जो कि हमने कंक्लूड किया था, तो वी विल लुक इनटू इट कि वो इक्वेशन जो था हमारे पास में, वो बिल्कुल हमारे पास में सेम आएगा। तो जो दो ट्राइंगल, क्योंकि यहां से क्या आ गया हमारे पास में, DEB, एज यू कैन सी हियर कि दो इक्वेशन है हमारे पास में, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहां से,
तो फोर्थ इक्वेशन जो हमने कंक्लूड किया वो LHS उसका बिल्कुल सेम था, यही सेम LHS था उसका। अब अभी अभी जो हमने एट्थ इक्वेशन निकाला है उसका भी LHS सेम है। जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो इक्वल होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली दोनों का बेस कैसा हो गया, सेम। अब अगर दो इक्वेशंस हैं और दोनों का LHS या फिर दोनों का RHS अगर सेम है तो LHS इक्वल होता है, और अगर LHS सेम है तो RHS इक्वल होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों के LHS सेम है, तो वेरी नेचुरली AD अपॉन में BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन में EC, जो कि कंक्लूजन के तौर पे हमें मिल गया। और अगर यहां से ऑब्जर्व करें हम लोग तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। ऑलराइट, यही बात हमें प्रूव करनी थी जिसको हमने कर दिया। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर यू, ये जो प्रूफ अभी हमने किया है इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से कंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर दिस वेरी वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही किसी नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।